हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहतरीन और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। आईटीआई वालों के लिए परमानेंट की सरकारी नौकरी के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। वैकेंसी रिलीज़ की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशंस, यानी कि वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से मान लो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, इस किसी भी फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशंस होता है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। ये हर एक स्टेट में एक एक इंस्टीट्यूट इसका होता है। जैसे झारखंड में इसका रांची में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, फिर आपका भारत में सबसे बड़ा इसका देहरादून में है, हैदराबाद में है। हर एक स्टेट में एक इसका इंस्टीट्यूट होता है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं। ओके गाइस, तो ज़बरदस्त वैकेंसी है वन अनुसंधान संस्थान की तरफ से। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट हैं, सभी कैंडिडेट कमेंट में ज़रूर बताएं आपका ट्रेड कौन सा है, आपका ब्रांच कौन सा है, ताकि आने वाली जो आपका ट्रेड से रिलेटेड जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। वैकेंसी रिलीज़ की गई है, देख सकते हैं फॉर कमिंग इवेंट। आपका जो वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट टीए और यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन ऑन ड्राइवर, ये 3 तरह की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को ओपन करके बढ़िया से रीड करने वाले हैं, फिर बात करेंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरनी है। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपका वन अनुसंधान संस्थान की डिपार्टमेंट है, उसकी अलग अलग डिवीज़न है। तो जिस डिवीज़न से वैकेंसी से निकाली गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि जो काठ होता है, लकड़ी होता है, उसकी साइंस के तौर पे इंस्टीट्यूट है, वहीं से वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। वैकेंसी देखो, सबसे पहले वैकेंसी रिलीज़ की गई ऑल इंडिया लेवल की। ये वैकेंसी अलग अलग बेस्ड पे IWST के नाम से जानते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ये कैटेगरी 2 में वैकेंसीज आती है। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी है कैटेगरी 1, L2 एंड 3। क्योंकि फॉर्म आपका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जब फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करोगे तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म है। तो ये कोड जानना बेहद ज़रूरी है, आप किस कोड में अप्लाई कर रहे हो, टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रेड 2 में, या फिर टेक्नीशियन की कैटेगरी 1 की L2 या फिर 3 में। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है, जो कि एक ऑर्डिनरी ग्रेड है। ये पोस्ट सब कुछ जो मैंने अभी बताई, सब कुछ ध्यान से देखना। चलिए फाइनली बात करते हैं पोस्ट की। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे। 3 तरह की रिक्रूटमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट में। कैटेगरी 2 में केमिस्ट्री की पोस्ट है सबसे पहले, उसके बाद निकल के आती है बायोटेक्नोलॉजी की, देन बॉटनी की। ओके, अब यहाँ पर एज देखो कितनी होगी, तो एज आपका होगा नॉट बिलो 21 ईयर, यानी कि 21 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन इसमें टोटली मिलती है, जिसमें से मैं बताने वाला हूँ। अप्लाई कैसे करना है, केमिस्ट्री की पोस्ट पे डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हैं, BTech, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका बायोटेक्नोलॉजी में तो बैचलर डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजीज में। उसके बाद बॉटनी में है तो बैचलर डिग्री आपका चाहिए बॉटनी में। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में ग्रेड 1 कैटेगरी 1 की पोस्ट है, जहां पर मैकेनिक की पोस्ट है, MMTM जिसे बोलते हैं, MMTM की पोस्ट है, जिसमें से 4 पोस्ट पर वैकेंसीज है। 18 साल से लेकर 30 साल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली 12 पास इन साइंस कर रखी है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें एटलीस्ट ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज आपने 10th पास करके ITI किया है तो आपके पास 2 ईयर की ITI सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। साथ में यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगी गई है, 2 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि वुड वर्किंग में होना चाहिए। सबके लिए एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगी गई है, एक चीज़ का ध्यान रहे। ओके गाइस, जितने भी ITI सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे MMTM से ट्रेड से, वो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन में, बॉयलरमैन की पोस्ट है, और इसमें भी 2 पोस्ट है। उसके बाद फिर है टेक्नीशियन कैटेगरी इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन में 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन में फिर मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है, और फिर कारपेंटर की 1 पोस्ट है। ओके,
तो कुछ ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसीज आपको जो देखने को मिली, पे मैट्रिक्स जो लेवल 2 होगा 7 CPC के अनुसार में 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस होगा, तो 10th पास प्लस ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, ध्यान दें। एक्सपीरियंस सिर्फ MMTM में है। ये सब में जितने भी सारी पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिशियन, बॉयलरमैन, मशीनिस्ट और कारपेंटर के लिए किसी भी तरह की एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओके गाइस, तो आपको क्वालिफिकेशंस ITI वालों के लिए समझ में आ चुका है। कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, एक नेक्स्ट पोस्ट है, एक और ड्राइवर की पोस्ट है ऑर्डिनरी ग्रेड में, OG बोलते हैं यहाँ पर। एक ही वैकेंसी 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और 3 ईयर की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर कार की चलाने का और मैकेनिज्म का, यानी कि टायर वायर खोलने का एक्सपीरियंस आपके पास ज़रूरी है, प्लस DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, फ्लाइट मोटर व्हीकल्स का। तो ये सारी पूछ रही क्या क्वालिफिकेशंस रही। एज, यहाँ पर एज चीज़ ध्यान रहे, एज रिलैक्सेशन फॉर ST/SC एंड OBC कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया order issue from the time to time and no age relaxation is allowed to ST/SC OBC candidate applying against the unreserved post। ओके गाइस, यानी सभी कैंडिडेट को ST/SC वालों के लिए रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन कोई जनरल में अप्लाई कर रहा है तो उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, ये दिए गए एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन भेजनी है। ये पूरा एड्रेस है बेंगलुरु विद पिन कोड के साथ, रिसिप्ट है फॉर्म का, आपको भेजनी होगी, ध्यान रहे। और ये 30 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सो जितने भी कैंडिडेट हैं, लास्ट डेट इसका 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं फॉर्म। तो 6 नवंबर 2023 तक वहाँ तक लास्ट डेट है। अगर कोई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से वीडियोस देख रहा है, ध्यान रहे कि 6 नवंबर तक आपकी फॉर्म की डेट है, और सारे इंडियंस के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि फॉर्म आपका ऑफलाइन है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिगार्डिंग प्रोसेस जान लो कि फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं उसका एप्लीकेशन चार्ज लगेगा 1000, बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेशन फ़ी 1400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और 600 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी आपका लगने वाला है, जो कि आपको DD से फिल करना होगा। यानी कि DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो बनता है आपका बैंक, इसके बैंक का ID के नाम से, तो वहाँ पर आपको ये बैंक टोटली होगा डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेबल एट बेंगलुरु। तो ये आपका DD है, यहीं पर बनेगा। जितने भी वीमेन कैंडिडेट हैं, PS कैंडिडेट हैं, ST/SC कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 600 रुपये लगने वाला है। ये भी आपको DD बनाना होगा। प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस के लिए नहीं है। अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं फॉर्म पे। देख लो गाइस, सभी कैंडिडेट के लिए, जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग, सबके लिए फॉर्म जारी किया है। केमिस्ट्री के लिए अलग फॉर्म है, उसके लिए एनेक्सर दिया गया है, एनेक्सर आपको फिलअप करनी है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, साथ में भेज रहे हैं, इसमें आपको टिक लगा के भेजनी भी है, डिमांड ड्राफ्ट। ओके, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2 बायोटेक्नोलॉजी की, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए, सबके लिए अलग अलग फॉर्म है। जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो वो आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ITI वालों के लिए निकल चुकी, देख सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए, बॉयलरमैन के लिए है, तो यहाँ पर ये बॉयलरमैन ही डाउनलोड करोगे। कितने पेज डाउनलोड करना है? 1 पेज, उसके बाद ये दूसरा पेज, देन तीसरा पेज, उसके बाद ये चौथा पेज, यानी कि 4 पेज आपको डाउनलोड करनी है। कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। ये सारे फॉर्म डाउनलोड करनी है, फिलअप करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करनी है, पेमेंट करनी है, पेमेंट का रिसिप्ट DD अटैच करनी है, फिल करनी है। उसके बाद आपको दिए गए एड्रेस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस पे सेंड करनी है 31 अक्टूबर 2023 से पहले। ओके गाइस, तो कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैंने बता दिया हूँ, फॉर्म भी दिखा दिया। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।